जब मजबूती के साथ काम करते हो तो आपकी ताकत का अंदाजा हमसे ज्यादा विपक्षियों को होता है। भाइयों बहनों, विपक्षियों को होता है, क्योंकि आपने उनको धराशायी करने का काम किया। और हम कह सकते हैं कि आपने देश से कांग्रेस पार्टी को विदा कर दिया और उत्तर प्रदेश से बसपा और सपा को विदा करने का काम किया। फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि ये हमारी कामकाजी बैठक थी। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, इसे हर हाल में जिताना है और संगठन ने जो 20 काम बताए गए हैं उन्हें पूरा करना है। आज हमारा बूथ सम्मेलन था और हम कहें ये आज हमारी कामकाजी बैठक थी। हमने अपने बूथ अध्यक्षों को क्या काम करने हैं, 20 काम हम लोगों को करने हैं, पार्टी के द्वारा बताए गए हैं, संगठन के द्वारा बताए गए हैं। उन 20 कार्यों के बारे में हमने लोगों को बताया और हम लोगों ने और बहुत विषयों पे भी चर्चा हो गई। यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे बूथ अध्यक्ष और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे, उनके साथ में और लोग भी आए हुए थे। तो हम लोग कैसे अपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, कैसे हम लोग प्रचंड बहुमत की जीत लेकर के आएँ, कैसे हम लोग अपने हर बूथ पे उससे ज़्यादा वोट लेकर के आएँ, इन सब बातों पे भी हम लोगों ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि कैसे मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं, कैसे प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं, इस पर हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हमने देखा कि यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का पदाधिकारी फिरोजाबाद लोकसभा के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार हो गया है। उसने संकल्प ले लिया है कि यहाँ से हम लोकसभा प्रत्याशी को जिता करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ में हम लोग 400 पार जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे देश से कांग्रेस साफ हो गई और उत्तर प्रदेश से सपा और बसपा साफ हो गई। सपा पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि चाहे 2014 हो या 2017, 2019 हो या फिर 2024, जनता ने विपक्ष को नकार दिया है और इसलिए मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम आपको बताएं, ये जो षड्यंत्र है ये विपक्षी कर रहे हैं। उनको पता है कि आज भाजपा से कोई दूर है ही नहीं, तो वो नए नए तरह की चीज़ें खोज करके लाते हैं कि क्या कहा जाए। उनकी ना कोई बात सुन रहा है, ना उनको कोई मजबूती से ले रहा है, तो वो आज परेशान हो गए। वो तरह तरह की बातें किया करते, जो आप बता रहे हो तो ये भी हो सकता कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा कि देश से किस तरीके से कांग्रेस साफ हो गई है और यूपी से किस तरीके से सपा और बसपा साफ हो गई है। इसलिए विपक्षी पार्टियां बहुत ही परेशान हैं, तो वो इस तरीके की बातें कर रही हो। जब उनसे पूछा गया कि अभी तक फिरोजाबाद में प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है और फिर जीत कैसे सुनिश्चित होगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यही तो जलवा है मोदी जी का, यही नेतृत्व है, यही सरकार होती है। आप देखो ना, यही तो जलवा है मोदी जी का, यही तो नेतृत्व है, यही सरकार होती है। ये हमारी कार्य योजनाएं होती हैं, ये हमारी नीतियां होती हैं, ये हमारी योजनाएं होती हैं कि जरूरत नहीं होती हम चुनाव के समय कहें, जनता तैयार रहती है वोट देने के। जब उनसे पूछा गया कि आप विकास की बात करते हैं लेकिन आपकी सरकार में आपके ही विधायक बहुत ही कम विधायक निधि इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए विधायक निधि लौट जाती है, तो विकास कैसे होगा? इस पर मंत्री ने सीधा जवाब न देकर सवाल का जवाब ही बदल दिया। भाइयों, अब देखिएगा 4 जून को रिजल्ट देख लीजिएगा। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता से हम लोग अपेक्षा रखते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। 4 जून को देखिएगा, ठीक है। मेरा सवाल ये था कि आपके विधायक की 30% हमने आपको बताया ना, अब हम लोग जनता के सामने हैं, जनता रिजल्ट देगी, उसको देखिएगा।